हेलो एवरीवन, एक बार आप सबका मैथ एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा चैनल है जहां पर हम जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कराते हैं और इसमें हमने काफ़ी चैप्टर इसमें कंप्लीट किए हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया मैथ्स का, जो कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो सारे चैप्टर हमने इसमें कंप्लीट कर दिए हैं ऑलरेडी। चैप्टर वाइज कराया है, तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ से आप हर एक चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो यह प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम उन सभी बच्चों से यही कहेंगे कि इसके हर एक वीडियो को ध्यान से देखना, तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज हम कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, जो कि एक पैटर्न बेस होता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के हर एक चैप्टर को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा, तो उसमें से आप उस टाइप के क्वेश्चन ही वहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, जो बच्चे पहली बार हैं, पहले न्यू ईयर हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। देखिए, यहाँ पर हमने एक छोटी सी लाइन लिखी है, उसका मीनिंग समझ लेते थोड़ा सा। इसका मीनिंग काफ़ी अच्छा इस लाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। आई कांट से, मैं यह नहीं कह सकता, आई डू विदाउट यू, कि आप मेरे बिना नहीं कर सकते। देखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो, मतलब कोई, जैसे मैंने कहा कि आप मेरे बिना नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम, तो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि आप मेरे बिना नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप फिर भी अगर हमारे जो है हेल्प से अगर कोई स्कोर अच्छा करता है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी आप बच्चों के लिए, एक रिलेवेंट सिलेबस कराया है, यहाँ पर काफ़ी चैप्टर वाइज भी कराया है, कंप्लीट सिलेबस भी कराया है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो और उसके हर एक वीडियो को कम्प्लीटली देखते हो, एक दो बार वीडियो को देखोगे, तो निश्चित तौर पर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो सभी का जो मैथ्स होता है वो थोड़ा सा वीक रहता है। बाकी आकृतियाँ हैं, ये सब चीज़ें नॉर्मली सभी लोग कर लेते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ मैथ्स को ही फोकस किया है। और यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, ये लोगो है हमारे चैनल का। इस तरह का लोगो आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका नाम मैथ एकेडमी है। और मैथ एकेडमी जो है मैथ, इंग्लिश और इसके ट्रेनिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैनल। चलो शुरू करते हैं बिना देर किए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके सामने पेपर खुल के आया है, जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि 2018 का पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। और इसी टाइप के पेपर अभी भी आते हैं। बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस ये हुआ है कि पहले क्वेश्चन कितने आते हैं दोस्तों, पहले आते थे 80 क्वेश्चन। कितने आते थे? 80। जो कि पहले कितने आते थे? 100 क्वेश्चन आते थे, और अब कितने आने लगे? 80 क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, पर पहले भी 100 नंबर का टेस्ट होता था, अभी भी 100 अंक का ही टेस्ट होता है। तो अंकों में कोई फर्क नहीं पड़ा है, अंक वही हैं। बस यहाँ पर क्वेश्चन, पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते थे, अब कितने आ रहे हैं? 80। ठीक है, तो जो 100 क्वेश्चन आते थे उसमें मानसिक योग्यता पर आधारित क्वेश्चन कितने आते थे? 100 में मानसिक योग्यता पर आधारित 50 क्वेश्चन होते थे। और गणित जो मैथ रहता है, क्वांटिटेटिव मतलब मैथ का जो एप्टीट्यूड मैथ रहता है, उसमें अंक गणित जिसे बोलते हैं, उसमें कितने? 25 क्वेश्चन आते थे। और लैंग्वेज के भी 25 क्वेश्चन आते थे। इस तरह से अभी जो पुराना सिलेबस था उसमें 100 क्वेश्चन इस तरह से पूछते थे। लेकिन अभी का जो सिलेबस है उसमें 50 की जगह पे 40 क्वेश्चन आने लगे। और यहाँ पर कितने आने लगे हैं? 20 आने लगे हैं, और इसमें भी 20 आने लगे। तो ये अभी का नया सिलेबस है, नया पैटर्न पे है। तो नए पैटर्न की भी तैयारी करेंगे, पहले पुराने पैटर्न से अपन इसको स्टार्ट करेंगे। क्योंकि काफ़ी पेपर जब आप एनालिसिस कर लोगे तो आपको एक पेपर का आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फिर किस तरह से हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक पैटर्न को अगर आपने समझ लिया तो एग्जाम में उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता।
ठीक है, जितना बता रहा है अगर उसको अच्छे से करते हो आप तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो पाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे खंड फर्स्ट है, यहाँ पे भाग 1 में मानसिक योग्यता परीक्षण है, जहाँ पर आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक की जाती है। इसमें कुछ आकृतियाँ दी होती हैं और इन आकृतियों पर आपको समझ के उसके आंसर को देना होता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है पहले क्वेश्चन में, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 1 से 5 तक है, वो एक ही पैटर्न पर है, एक ही पैटर्न पे है पांचों क्वेश्चन। तो पांचों क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां 1 से लेकर 4 तक दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं। सदृश मतलब क्या होता है, समान है, ठीक है। कुछ 3 आकृतियां जो है किसी न किसी रिलेशन से एक समान होंगी, पर एक आकृति अलग है। आपको क्या करना, अलग आकृति को ही छांटना है, ठीक है। आपको अलग आकृति को ढूंढना है। तो पहला टाइप ये हो गया भाग 1 में इसके कितने आते हैं, ये भाग 1 है आकृतियों में। इसी तरह से इसमें 10 भाग आते हैं, हर एक भाग से यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी टाइप से आपके 10 भागों में आकृति को डिवीजन किया गया। तो हर एक भाग को आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाग 1 में देखिए क्या कहा गया कि आपके सामने 4 आकृतियां हैं, उसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक आकृति किसी न किसी तरह से अलग है। चलो देखते हैं। पहली आकृति आपके सामने दे रखी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक आकृति के 4 भाग किए गए हैं। कितने भाग किए गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे भी 4 भाग किए गए हैं और यहाँ पे भी कितने भाग किए गए हैं, 4, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये सभी में क्या समानता है कि सभी के 4 भाग किए गए हैं। चलो ये इसमें तो ये समानता है, लेकिन सबसे अलग क्या दिख रहा है तुम्हें कि देखिए 4 भाग में से एक भाग को कलर किया है। इसमें भी देखिए एक भाग को कलर किया है, 4 में से एक भाग कलर है, पर यहाँ पर ये आकृति थोड़ी सी भिन्न है। इसमें क्या 2 भाग को कलर किया है, तो ये सबसे अलग हो गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दूसरा है। उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा और उसको देखना भी है, ठीक है। एक बार वहां पे जरूर देख लो उसमें क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जूम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना। उसमें चलो देखते हैं हम, आप बैठिए अपनी जगह पे। चलो ठीक है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा सभी को, आप लोगों को भी क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, वही पैटर्न है, पहला भाग है, तो पहला भाग एक ही पैटर्न पर है। यहाँ पे आपको 4 आकृतियां दे रखी हैं, देखिए 1 2 3 4, जैसे कि प्रश्न में कहा था 1 से 4 आकृतियां दी होंगी, 3 किसी तरह से समान होगी और एक अलग होगी। देखिए चारों आकृतियां में देखें तो ये भाग और ये भाग एक जैसा है, पहला भाग और दूसरा भाग कैसा है, एक जैसा है। तो ये तो इनमें समानता हो गई। इस तरह से यहाँ पे भी ये दोनों भाग समान है, यहाँ पे भी दोनों भाग समान है, और इस तरह से ये दोनों भाग समान होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अलग क्या दिख रहा है आपको कि देखिए ये आकृति एक दूसरे के अंदर घुसी हुई है, देखिए ये आकृति इसको क्रॉस कर रही है और इस तरह से रखा गया। लेकिन इस भाग में देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें एक दूसरे के ऊपर आकृतियां रखी हुई हैं, पर इसमें देखिए हर एक आकृति एक दूसरे के अंदर तक गई है, ठीक है। तो इसमें ये तीनों समान है, ये तीनों समान है, पर सबसे अलग कौन सी आकृति हुई, पहली वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर आपके सामने 4 आकृतियां दे रखी और चारों आकृतियां देखिए ये भी एक चतुर्भुज है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज, और ये चारों चतुर्भुज है यानी समान है। और इसमें एक कोना इसमें कलर है, एक इसका, एक कोने इसके कलर है। फिर अलग क्या है इसमें वो देखना है। देखिए इसमें एक तीर है जो कि अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है, यहाँ पे भी एक तीर है जो कि अंदर की तरफ आ रहा है, इसमें भी अंदर की तरफ आ रहा है, पर इसमें देखिए तीर बाहर की तरफ जा रहा है। तो सबसे अलग आकृति कौन सी हो गई है, ये चौथी वाली आकृति सबसे अलग है। तो सही आंसर क्या कहलाएगा, चौथा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, सबसे भिन्न आकृति को समझना है और उसे कंप्लीट करना है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा।
अब देखो ये बड़ी गेट लगा दो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, आपके सामने 4 आकृतियां दे रखी, 1 2 3 और 4। चारों आकृति देखने में एक जैसी है। चारों आकृतियां देखने में कैसी हैं, समान है, पर सबसे अलग आकृति देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये आकृति देखा जाए तो ये दोनों लाइनें जो है काफ़ी दूर है, इसमें भी देखिए बॉर्डर पर है। तो सबसे अलग आकृति इसमें कौन सी होगी, सबसे अलग आकृति कौन सी दिख रही है आपको, तो ये वाली दिख रही है। इसमें दोनों लाइनें क्या है, पास पास में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर दूसरा होगा, क्योंकि ये सभी देखने में एक जैसी और सभी लाइनें एक दूसरे से काफ़ी दूर है, पर इसमें एक दूसरे के पास पास लाइनें हैं। इसका ये आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। ये पहला भाग पूरा हो जाएगा, इसके बाद देखिए ये पहला लास्ट क्वेश्चन है इस भाग का। यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 आकृतियाँ दे रखी, 1 है 2 3 4, पर इसमें देखिए क्या भिन्नता है इन सभी आकृतियों में, देखते हैं। इसमें देखिए कितनी भुजाएं हैं, एक त्रिभुज है तो कितनी भुजाएं, 1 है 2 और 3, मतलब इसमें 3 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। और यहाँ पर तीर कितने हैं, 1 और 2, तीरों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें 4 भुजाएं, 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं और 4 तीर हैं, ठीक है। अब इस वाली आकृति में देखिए, इसमें देखिए कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं और कितनी तीर कितने हैं, 3। इस तरह से इसको देखते हैं तो यहाँ पर कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं और तीरों की संख्या कितनी, 1 2 3 4। यहाँ पे क्यों अपन ने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर चारों आकृतियां अलग अलग हैं। चारों आकृतियां क्या हैं, अलग अलग हैं। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो ये तीर बने हुए, इनसे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 भुजाएं 2 तीर, मतलब भुजाओं से एक संख्या कम है तीरों की, ठीक है। यहाँ पे 4 भुजाएं और 4 तीर, यहाँ पर देखिए 4 भुजाएं और 1 3 तीर है, मतलब क्या है, एक कम है। यहाँ पे भी एक कम है भुजाओं की तुलना में, यहाँ पे भी भुजाओं की संख्या एक ज़्यादा है, तीरों की एक कम है। पर यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में जितने तीर है उतने ही भुजा है। तो सबसे अलग आकृति कौन सी कहलाई हमारी, ये दूसरी वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप क्या है, उस टाइप को समझते हैं। इस टाइप का पहला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपने इस टाइप को समझ लिया तो इसी टाइप का पहला पोर्शन आता है। बातचीत ना करें। अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप क्या है, भाग 2 आ गया। देखिए भाग 2 लिखा हुआ है और भाग 2 में क्या कहा है उसको और देखते हैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा सभी को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक प्रश्न दिए रखे हैं, वो एक ही टाइप के हैं, ठीक है। अभी 1 से 5 तक की है, तो आप 6 से 10 तक करेंगे, जहाँ पर सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर बेस हैं और भाग 2 है। इस तरह से हमने बताए थे कितने भाग आएंगे, इसमें 10 भाग होंगे, हर एक भाग में 5 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन का ये है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं हिंदी में क्या लिखा हुआ है। दिए गए निर्देशों को हमेशा पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि निर्देश के अनुसार ही क्वेश्चन का पैटर्न मतलब उसको डिवाइड किया गया है। पैटर्न में यहाँ पे बताया जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखिए दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न आकृतियां तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दर्शाएंगे, जो कि 1 2 3 के फॉर्म में दी गई हैं, ठीक है। उस उत्तर आकृति को चुने जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश है। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। क्या है बिल्कुल सदृश है, बहुत ही सरल आता है। बिल्कुल सदृश मतलब होता है कि समान है, जो उत्तर आकृति है वो प्रश्न आकृति से एकदम समान होना चाहिए। देखिए ये प्रश्न आकृति है और ये
उत्तर आकृति। उत्तर आकृति कितनी दे रखी है? 1 2 3 4। इन्होंने बोला है कि प्रश्न आकृति जो है उत्तर आकृति में ढूंढना है अपन को, बिल्कुल उसी के जैसे। चलो इसको देखते हैं। इसकी शक्ल देखी, बिल्कुल वैसे ही देखना है जैसा यहाँ पर बना हुआ है, कुछ अलग नहीं देखना। जैसे इसकी नाक इस तरह की बनी है, पर ये ऑप्शन कट गया, इसकी नाक ही अलग है। ठीक है, यहाँ पर और चीजें देखें तो आंख देखिए इसकी, ये ऑप्शन तो कट ही गया। इसमें देखिए इसका मुंह देखिए, इसका मुंह कैसा टेढ़ा सा बना दिया, तो ये ऑप्शन भी कट जाता है। इस तरह से हमने सारे ऑप्शन को देखा तो इसके कान कट गए। ठीक है, तो सारे ऑप्शन में बिल्कुल समान आकृति, इसके जैसी आकृति कौन सी दिख रही है? तो इसके जैसी आकृति तुम्हें तीसरी दिख रही है। सारी चीजें मिला लीजिए, ये देखिए इसका मुंह और इसका मुंह एक जैसा है, ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, ये कान पूरा एक जैसा है। ठीक है, क्या हो गया? तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ये मार्क्स इसमें नहीं है, ये प्रिंट है, इसका कुछ मार्क्स नहीं है यहाँ पर सिर्फ, और बाकी सारे ऑप्शन कट रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर एडिटिंग वगैरह है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि इसमें सारे ऑप्शन क्यों कट रहे हैं। इसके देखिए कान कैसे हैं, ये तो वैसे ही हट रहा है। सारे ऑप्शन ऑलरेडी हट गए, ये तो पूरी तरह से हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। तो बचा आंसर जो है वो कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना कि प्रिंट में कुछ मिस्टेक है आप उसमें परेशान हो। आप क्लियर कट ऑप्शन हट रहे हैं तो हटा दीजिए और रिलेवेंट आंसर को आपको देना है। ठीक है, बिल्कुल उसके मिलता जुलता, और कुछ वैसे तो समान ही होता है, पर यहाँ पर छोट हो सकता है एक दो ऐसा, जैसे ये पॉइंट सा दिख रहा है पर वो है नहीं। ऐसे पॉइंट आपको बोर्ड पे बहुत सारे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। अब देखिए काफ़ी जल्दी करेंगे कवर, इसको देखिए बिल्कुल इसके जैसा दिखने वाला। तो ऑप्शन काटेंगे तो ये ऑप्शन कट गया, देखिए यहाँ पर प्लस 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 है पर ये ऑप्शन क्लियरली कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया कौन वाला। अब यहाँ पर देखिए, अब ये दो ऑप्शन बचे, एक तो ये बच्चा है एक ये बच्चा, तो ये ऑप्शन क्यों कट गया? क्योंकि इसकी टोपी मैच नहीं कर रही। तो सही आंसर कौन सा होगा? दूसरा। तो सबसे सरल पैटर्न इसी पे आता है। 5 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें कोई भी बच्चा गलत नहीं करता। जब एग्जाम देने जाओगे आप तो इस पैटर्न पे अगर आपने गलत कर दिया तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो यहाँ पर इस पैटर्न पे कोई भी गलत नहीं करता, आपको भी नहीं करना है। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके जैसा देखना है तो इसके जैसा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इसके जैसा तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, और कोई ऑप्शन है नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका देखिए, तो आप जब मैच करोगे हुआ तो एक जैसा दिख जाएगा आपको। इसके जैसा देखते हैं, सबसे फास्ट होता है, ये बिल्कुल इजी रहता है पोर्शन। यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऑप्शन हट रहे हैं। तो ये ऑप्शन पहली नज़र में हट गया, ये ऑप्शन भी यहाँ पर क्या है? माइनस है। ये क्या है? ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा हट रहा है? ये वाला हट गया, ये वाला भी हट रहा है प्लस वाला, और कौन सा? ये वाला ऑप्शन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। ये तो वैसे ही हट रहा है, देखो ऊपर से ही। तो सही आंसर क्या हो सकता है? चौथा आंसर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक रहती है, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर इसकी जैसा आकृति कौन सी? ये चौथी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ इस टाइप का, इसके जैसा कौन सा दिख रहा है देखते हैं यहाँ पर। तो इसके जैसा दिखने वाला आकृति आपको भी दिख गई होगी, मुझे तो दिख गई क्योंकि हम तो ऑप्शन काट दिए, ये काट दिया, ये काट दिया, और कौन सा कट गया? ये कट गया। तो पहला आंसर इसके जैसा है। ठीक है, देखिए बिल्कुल 2 कॉपी है। तो इस तरह से आपने टाइप 2 देखा है, इसी तरह टाइप 3 होगा। टाइप 3 को देख लेते हैं। इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को टाइप को समझना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने टाइप पैटर्न को समझ लिया तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, और आकृतियाँ में पूरे में से पूरे नंबर ही आएंगे। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आपकी टाइप भाग 3 आ गया। भाग 3 में किस टाइप का क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं अपन पहले, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है 11 से 15 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी हमने अभी 6 से 10 किए थे, अब 11 से
15 तक के क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर है। दिए गए प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ एक प्रश्न आकृति दी गई है, इस आकृति का भाग गायब है। इस आकृति में भाग क्या है? गायब है। और उस गायब टेबल मत लाइए, ठीक है। एक भाग गायब है, उत्तर आकृति में आपको उस भाग को ढूंढना है। जो भाग गायब है उस भाग को आपको उत्तर आकृति में ढूंढना है, ठीक है। चलो देखते क्वेश्चन नंबर 15, नहीं पहले 11 देखेंगे। बोर्ड पर ध्यान दें, अलग से कहना पड़ेगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 है। इसमें देखिए आपको सामने ये आकृति दे रखी है जिसमें से 3 भाग आपको दे रखे, एक भाग गायब है। तो इसको डिवाइड कर दिया, एक भाग गायब कर दिया, उस भाग को आपको ढूंढना है। चलो इस भाग को ढूंढने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना सिखाते हैं। अगर आपने इसका कंस्ट्रक्शन कर लिया तो भाग अपने आप निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है कोने पे, यहाँ पे भी एक बॉक्स बना है कोने पे, तो यहाँ पे भी एक क्या आएगा? बॉक्स आएगा यहाँ पर। तो ये आ गया तुम्हारा, यहाँ पर एक भाग आ गया इतना सा, ठीक है। ऐसा भाग कहाँ पे दिख रहा है? तो यहाँ पर इस टाइप का भाग आपको दिख रहा होगा, मुझे अभी दिख नहीं रहा है, अभी देखते हैं, ठीक है। फिलहाल अब क्या है, यहाँ से कोने से देखिए, ये कोने से एक लाइन गई है जो कि इस कोने से मिली हुई है, ठीक है। 2 लाइनें गई हैं। तो हमारी जो उत्तर आकृति होगी वो किससे रिलेटेड होगी? जो हम बना रहे हैं गायब भाग को यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए इसके जैसा ये भाग हो गया, तो हमारी उत्तर आकृति कुछ इस टाइप की आपको दिखेगी। ऐसी आकृति देखते हैं जिसमें 2 लाइनें हों, ठीक है। और ये आकृति आपको दिख रही है, तीसरी है। कहाँ पर है? तीसरी है। ये वाला बॉक्स हो गया और ये 2 लाइनें हो गई उसमें, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तीसरा आंसर एकदम करेक्ट होगा। इसी तरह से ये सबसे आसान पोर्शन होता है। गायब भाग को आपको ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस आपको ध्यान देना। यहाँ पे बच्चे गलतियाँ बहुत करते हैं, पर इसमें आपको गलती नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गलती कर बैठे तो फिर एग्जाम का सोचना भी नहीं, क्योंकि इस टाइप की गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। और आकृतियाँ में आपको पूरा स्कोर करना होता है, ठीक है। जैसे कि 2021 का जब पेपर हुआ था उसमें काफ़ी बच्चों ने परफॉर्मेंस अच्छा किया और कट ऑफ भी जाना गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी होगी। चलो इसको देखते हैं। क्या बताया था? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि सभी जगह एक लाइन ड्रॉ है। इसके सामने ये लाइन है, इस लाइन के सामने ये है, इस लाइन के सामने ये हो गई है। अब देखिए इसके सामने एक लाइन बनी हुई, तो इसके सामने भी एक लाइन खींच दी, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया आसान। यहाँ पर इसके सामने बात ना करें, ठीक है। समझने की कोशिश करें, हर एक चीज को समझें बस, ठीक है। ये हो गया इतना कंस्ट्रक्शन। अब बचा क्या? देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल किस तरह से है कि बाहर देखिए एक लाइन बनी हुई है और यहाँ पर ट्रायंगल इस तरह का बना हुआ है। तो हमारे जो उत्तर आकृति है कुछ इस तरह की है। तो ये आकृति आपको दिख रही है, देखिए पहले ही ऑप्शन में आपको दिख जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। तो आपको हर एक क्वेश्चन को एब्जॉर्ब करना और समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और इसी टाइप के इसी पैटर्न बेस पे आपको निश्चित तौर पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न आकृति दे रखी है जिसमें देखिए कुछ भाग गायब कर दिया है। तो क्या भाग गायब है? आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक लाइन है, तो यहाँ पर एक लाइन बना लीजिए। एक तो ये लाइन गायब है, ये पॉइंट देखिए, इसके सामने ये लाइन बनी हुई, इसके सामने भी एक क्या होगा? गोला होगा। तो आपको दिख गया है। अब क्या बचा है? कंस्ट्रक्शन में एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है इसके सामने, तो इसके सामने भी एक लाइन खींच दीजिए, तो आपका कंस्ट्रक्शन हो जाता पूरा। तो आपकी जो उत्तर आकृति मिलेगी कुछ इस तरह से मिलेगी। उत्तर आकृति देखते हैं कहां पर है ऐसी लाइन। तो देखिए ऐसा आंसर तुम्हें दिख रहा होगा कहां पर है, तो मुझे दिख रहा है जैसे कि चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये ऑप्शन तो कट जाएगा, अंदर की तरफ गोली तो है नहीं।
तो ये तीनों ऑप्शन अंदर की तरफ गोली वाले हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी आसानी से आप आंसर को ढूंढ सकते हो, कम समय में ढूंढ सकते हैं। चलो ये तो समझा रहे हैं आपको, इसलिए थोड़ा सा वक्त हो सकता है 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए, पर आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां। प्रश्न आकृति को उत्तर आकृति बदलना है, तो देखते हैं। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आकृति समान है, इसमें 4 भाग कर दिए, 4 भाग में से 1 भाग गायब है, जैसे कि प्रश्न में कहा है। तो सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करिए। कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन थोड़ा अधूरी है, यहीं तक लाइन आई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी और एक ट्रायंगल बना लिया यहाँ पर, ठीक है। उत्तर आकृति में आपको दिख जाएगा और ये भाग कलर है। अब इसके बाद देखिए एक लाइन यहाँ से यहाँ तक आई, कहाँ से आई ये लाइन, तो एक लाइन ऊपर से आई, ऊपर से कहाँ तक आई है, इस भाग तक आई है, तो ऊपर से एक लाइन आई है, वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब कौन सी लाइन बची, एक लाइन इससे गई है जो कि कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का आ रहा है। इस तरह की आकृति आपको आसानी से दिख रही होगी कि क्वेश्चन नंबर 14वें का जो आंसर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है चौथा स्पष्ट दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, चौथा आंसर एकदम सही है, क्योंकि ये ऑप्शन तो कट जाता है और ये ऑप्शन भी कट रहा है, और 2 ऑप्शन तो एकदम क्लियर कट रहे हैं, तो 2 ऑप्शन काट दिया, ये ऑप्शन कट रहे हैं, ठीक है। तो नीचे की तरफ कलर है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, चौथा आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा चौथा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का भी लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति में आपको 4 भाग दे रखे, उसमें से 1 भाग गायब है। कौन सा भाग गायब है, ये वाला भाग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाले भाग एक दूसरे के अपोजिट हैं और पॉइंट बने हुए। इसी तरह से आपके सामने एक आकृति होगी, और ये इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है, ठीक है। तो आपके सामने ऐसा आंसर कहां पर दिख रहा है आपको, पहला ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पर डार्क बना हुआ है, ठीक है। पहला ऑप्शन कट हो गया, दूसरा ऑप्शन भी कट हो गया, तीसरा ऑप्शन भी कट हो गया, तो चौथा आंसर एकदम करेक्ट होगा। कौन सा होगा, चौथा। अब ऑप्शन एक कट क्यों होगा, क्योंकि ये भाई साहब देखिए यहाँ पर डार्क बना होगा और यहाँ पर क्या है, लाइनें हैं, ठीक है, कट हो गया। ये डार्क बना होगा तो ये गोला वाला भी कट हो गया, ठीक है। ये वाली इतनी बड़ी लाइन है नहीं है, तो इस तरह से आपने देखा कि इसका सही आंसर क्या होगा, चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 से 20वां आ गया। यहाँ पर क्या दे रखा है, 16 से लेके 20 तक क्वेश्चन दे रखे हैं और वो एक ही पैटर्न पर होंगे। जिस तरह से अभी आपने देखा कि एक पैटर्न पर किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी टाइप का ये चौथा पोर्शन है। इस पोर्शन में क्या है, इसके प्रश्न में निर्देश देखा है, उसके अनुसार ही प्रश्न होते हैं। चलो देखते हैं, एक बार निर्देशों को पढ़ लेते हैं। दिए गए प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ, देखिए ये भाग बाईं तरफ है, एक रेखा के बाईं तरफ है और उस तरफ दाईं है। तो रेखा के बाईं तरफ प्रश्न आकृति दी गई है और तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर बाईं तरफ जो आकृति दे रखी है उसमें 3 आकृतियां तो भरी हुई हैं और चौथी छोड़ दी गई है। तो चौथी आकृति का आंसर आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, मतलब एक क्रम होगा कुछ ना कुछ, उस क्रम को आपको ढूंढना है कि क्या हो रहा है आकृतियों में, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आकृतियां क्या हो रहा है, ये गोला यहाँ पर है, ठीक है,
ये गोला यहाँ पर है और इसमें देखिए कहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, और ये यहाँ पर था तो यहाँ पर होगा। तो क्या होगा, आप उसमें जगह पलट रहे हैं। क्या पलट रहे हैं, आप उसमें जगह बदल रहे हैं। तो ये इधर आ गया और ये कहाँ पे चला गया, इधर चला गया, और ये कहाँ पे चला गया, इधर चला गया। तो कुछ आप उसमें जगह पलट रहे हैं। चलो देख लेते हैं। जैसे ये ट्रायंगल यहाँ था तो यहाँ आ गया इसमें, और ये यहाँ पर आ गया, और ये क्रॉस यहाँ पे था तो वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इस आकृति में आपको ऐसा दिख रहा है। चलो अगली आकृति क्या होगी, फिर से जगह पलटेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न चल रहा है तो सेम पैटर्न होगा। अगली बार में क्या होगा कि देखिए ये ट्रायंगल था और ये था, ये आप उसमें जगह पलट रहे हैं। ट्रायंगल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये आ गया, और सर्किल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया, और ये क्रॉस जो ऊपर था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अगली बार फिर से जगह पलटेंगे तो क्रॉस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ क्रॉस आ जाएगा, यहाँ ट्रायंगल आ जाएगा, और यहाँ पे गोला आ जाएगा, और ये खाली जगह हो जाएगी। तो इस तरह से आंसर आप देखोगे ट्रायंगल, क्रॉस और सर्किल, तो दूसरा आंसर एकदम सही है। समझ आ रहा है? बात नहीं करना, बस आप बात से परेशान है क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस होता है। शांति से आप शांति बनाए रखोगे क्लास में तो ही अच्छा आप सीख पाओगे, अन्यथा मुझे भी पढ़ाने में दिक्कत आएगी, आपको समझने में दिक्कत आएगी। चलो इस टाइप का क्वेश्चन ये देखते हैं। यहाँ पर पहला हो गया। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन में क्या कहा है, बहुत ही इजी पैटर्न दिख रहा है मुझे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भी थी और यहाँ पर कितनी हो गई, 2 हो गई है। यहाँ पर एक भी बनी हुई, यहाँ पर 2 भी हो गई, 1 और 2। यहाँ पर कितनी हो गई, 1 2 3। तो अगली बार कितनी होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर, तो ये ऑप्शन तो कट ही गया क्योंकि इसमें भी नहीं है ना। ऊपर की तरफ जो भी शेप है वो यहाँ पर है ही नहीं, ये तो उल्टी भी है, तो छोड़ दो इसको। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, इस तरह से सही आंसर आपको यहीं पे मिल गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। देखिए काफ़ी इजी पेपर आता है, फिर भी बच्चे गलती कर जाते हैं, पर आपको उन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं, और आपको यूट्यूब पर इस टाइप के वीडियो कम ही मिलते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग आकृतियाँ कम ही कराते हैं। पेपर मिलता है पर कराते तो हैं, पर फिलहाल आपको यहाँ पर फुल सिलेबस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई गई है, तो उनको अच्छे से समझना। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 18वां देख रहे हैं। ये प्रश्न आकृति है, इसमें 4 में से 1 भाग खाली है, 3 भरे हो गए। तो ये किस तरह से यहाँ पर क्या आएगा, ये सवाल है। तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे और उसके पैटर्न को देखेंगे हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ओ है, या फिर हम ऐसा करें कि ये पहले नंबर पे था, क्या हो गया, पहले नंबर पे था, यहाँ से इसको कट कर दिया। क्या कर दिया, कट कर दिया, और लास्ट में उसको लिख दिया। कहाँ लिख दिया, लास्ट में। ठीक है, यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया, तो नेक्स्ट लेवल पे हम पहुँच गए। जिस तरह से आप गेम खेलते हो ना, नेक्स्ट लेवल पे पहुँच गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको कट कर देंगे, वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट लेवल हमारा ये आ गया। अगले में क्या होगा, इसको कट करेंगे, ये कहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा ZIP डार्क। ZIP डार्क यहाँ पर दिख रहा है आपको, कहाँ पर है, ये ऑप्शन मुझे चौथे में दिख रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। काफ़ी ईजी रहते हैं, पैटर्न को भी समझना, पर यहाँ पर काफ़ी बच्चे गलती करते हैं। हमने देखा है कई बच्चों की यहाँ पर गलतियाँ होती हैं। चलो अगला देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ये तो और ही ज़्यादा सरल इजी क्वेश्चन लग रहा है। देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है, 1 और 1 2 हो गए। यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि नीचे की आकृति तो सेम है, तो अब अगली बार कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो सही आंसर कहाँ पर है, ये रहा आपका सही आंसर। देखते ही आपने पहचान लिया। तो काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ सकते हैं, और पैटर्न आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा, अन्यथा आप ढूंढते रह जाओगे। तो आपको समझना है, देखना है, बस आपको ये देखना है कि हो क्या रहा है, अगर क्या परिवर्तन हो रहा है। चलो अगला देखते क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए
आप देखिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है, लेकिन आप ढूंढ लेंगे क्योंकि हमने आपको काफ़ी एक्सपर्ट बना दिया है। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल तो सभी जगह है, यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल है और यहाँ पे भी ट्रायंगल है, पर परिवर्तन क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लाइन थी, यहाँ पर कितनी हो गई 2, यहाँ पर कितनी हो गई 3, तो अब कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो 4 आकृतियाँ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, लेकिन जाइए अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए इसी टाइप का, तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। और इस टाइप के हम हर बार कह रहे हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। टाइप 5वें भाग में आ गए, अगला टाइप है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 21 से 25 तक एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक ही पैटर्न बेस होंगे। तो इस पैटर्न को समझते हैं। ये पैटर्न आपको सबसे पहले कहाँ पर दर्शाया गया होगा, तो निर्देश में दर्शाया गया, तो निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है। तो दिए गए प्रश्न में 3 प्रश्न आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहले 2 प्रश्न आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, मतलब पहली 2 आकृतियों में जिस तरह संबंध है आखिरी 2 आकृतियों में भी संबंध उसी तरह का होगा। ठीक है, तो सामान्य यहाँ पर अनुपात जैसे बने होंगे उसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपको। यहाँ पर और गलती होती बच्चों के, थोड़ा सा लेवल इसमें और ज़्यादा गलती कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रथम 2 आकृति हैं ये एक दूसरे से उसी तरह से रिलेटेड होती हैं जो तीसरी और चौथी आकृति होने वाली है। पर होता क्या है, तीसरी आकृति तो दे रखी है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो आपको उस आंसर को ढूंढने के लिए क्या करना होता है, इन दोनों आकृतियों के रिलेशन को समझना होता है कि आखिर इनमें क्या संबंध है। अगर आपने इसको समझ लिया कि जैसे इसमें एक आकृति दे रखी है उसका उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे ये जो आकृति दी होगी उसका उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक आकृति दे रखी है उसको डबल कर दिया, तो यहाँ पे भी हमें उसको डबल करना। तो एक पैटर्न आपको समझना है कि आखिर पहली और दूसरे में क्या संबंध है, तो यहाँ पर ये देखना है आपको। चलो ये काफ़ी आसान होता है ये पैटर्न भी, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग, होती है उनकी आदत में कुछ लोगों की, जो कि आप ध्यान से नहीं समझते हो पैटर्न को तो गलतियाँ करते हैं। अगर आपने एक बार पैटर्न को ध्यान से समझ लिया तो गलती कभी नहीं होगी। 1-2 पेपर ही लगाओगे तो आपके ये पैटर्न समझ में आएंगे कि इस टाइप की गलती नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक लाइन बनी हुई है और लाइन के ऊपर ट्रायंगल है, नीचे क्रॉस है। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल छोटा भाई साहब छोटा है यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रायंगल क्या हो गया बड़ा, तो ये आकृति क्या हो गई बड़ी हो गई है। ठीक है, और जो माइनस था, माइनस ये बड़ा सा माइनस दिख रहा है वो क्या हो गया छोटा हो गया। जो बड़ी आकृति थी वो छोटी हो गई और छोटी आकृति बड़ी हो गई है। तो कौन सी आकृति बड़ी हो रही है, ऊपर वाली। ठीक है, और ये वाली आकृति कहाँ पे आ गई, नीचे आ गई। चलो आप इसको देखते हैं क्या होगा। ये आकृति छोटी है, ये क्या होना चाहिए बड़ी हो जाएगी। बड़ी होने के बाद ये प्लस कहाँ पे जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्रॉस था वो कहाँ पे आ गया ऊपर साइड पे आ गया, तो ये प्लस भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले तो एक बड़ा सा गोला बन जाएगा, ये छोटा वाला गोला। ठीक है, और ये जो डिब्बा था बॉक्स था वो छोटा हो जाएगा, कहाँ पे जाएगा नीचे की तरफ आएगा, और ये प्लस कहाँ पे जाएगा ऊपर की तरफ आएगा। तो इस तरह से आंसर देखेंगे तो आपको चौथा आंसर दिख रहा है, चौथा आंसर एकदम सही है। तो यहाँ पर गलतियाँ होती हैं पर आपको गलतियों से बचना है। आपने यहाँ पर रिलेशन देखा और उसको देखा कि क्या हो रहा है, छोटी आकृति बड़ी हो गई है और जो माइनस था वो नीचे की तरफ आ गया, क्रॉस ऊपर की तरफ चला गया। तो आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसे आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो गई तो फिर नंबर गया आपका। एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है और एक क्वेश्चन गलत होने से आप जो है 100-200 बच्चों के नीचे चले जाते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि क्वेश्चन आधा नंबर को आपको बढ़ाना होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है, अगर आपने गलत कर दिया तो आपका 1.25 नंबर नहीं गया, आपकी रैंक जो हो गई वो 100 बच्चों के नीचे पहुंच गए आप। ठीक है, क्योंकि हजारों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 80 सीट होती है, उसमें से कुछ गांव की होती है कुछ शहर की होती हैं, तो काफ़ी टफ एग्ज़ाम रहता है आपकी पर्पज़ से। रोटेशन खराब करते हैं आप लोग, कल से क्लास से आपको बाहर कर देंगे।
यहाँ पर देख रहे हो आप, क्योंकि यहाँ से आपको पहले भी हमने आपको बताया कि आपको क्लास में शांति बना के रखना है, और इस चीज़ को बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देख रहे हो आपको कि आकृति पलट गई है। क्या हो गई? पलट गई है। ये जो प्लस वाले चिन्ह थे वो बाहर की तरफ आ गए, जो बाहर थे वो अंदर आ गए, और आकृतियां उलट गई हैं। तो यहाँ पे भी उलट जाएगी आकृति। क्या हो जाएगी? उलट जाएगी। ये उलट जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। ये लाइन भी ऊपर चली जाएगी। तो देखते हैं ऐसी, और ये बाहर हो जाएंगे। तो सही आंसर इसमें दिख रहा होगा आपको, तीसरा आंसर एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, ये बॉक्स था, ये डायग्राम है, ये जस्ट उल्टा हो गया। छोटी लाइन ऊपर, ऊपर लाइन नीचे आ गई। ठीक है, इस तरह से ये कौन भी पलट जाएगा। ये ट्रायंगल बना होगा, वो पलट जाएगा तो नीचे आ जाएगा ये भाग, और ये ऊपर चला जाएगा। और साथ में जो बाहर गोली थी वो अंदर आ जाएगी, और अंदर वाली बाहर हो जाएंगी। यहाँ पर यही सब हो रहा है। देखिए, जो प्लस थे वो सारे के सारे कहाँ पे आ गए? बाहर आ गए। और जो बाहर वाले थे वो कहाँ पे आ गए? अंदर आ गए। तो यहाँ पे भी क्या होगा? जो अंदर थे वो बाहर आ जाएंगे, और जो बाहर था वो अंदर आ जाएगा। और ये कैसे हो जाएंगे? उलट जाएगी आकृति। तो क्या हो जाएगी आकृति? आपके सामने खुद ही आकृति बना सकते हो आप, अगर आपने पैटर्न ऑप्शन भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप समझ जाओगे कि इस टाइप के आंसर ढूंढना है, तो सीधा आंसर आपको दिख जाएगा। कहाँ पर? ये ऑप्शन तीसरे पे दिख रहा होगा। यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, वो समझना है पहले तो। देखा जाए तो ये इस तरह से शायद ऐसा घुमा दिया। कैसा घुमा दिया? ऐसा। ये अगर ऐसा घुमा देंगे तो ये तीर का जो मुंह जाएगा वो इधर की तरफ हो जाएगा, और ये दोनों तीर के मुंह इधर की तरफ हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही घुमा है। और ये जो था ऐसा घुमाएंगे तो ये इधर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसको कैसा घुमाए? ऐसा। तो इसको भी हम कैसा घुमाएंगे? ऐसा ही घुमाने वाले हैं। तो भी जो है वो इधर को मुंह कर लेगी। किधर को कर लेगी? इस तरफ को मुंह कर लेगी। बाकी आप देख सकते हो आंसर क्या होगा। और ये दो तीर थे वो उधर को तरफ चले जाएंगे। तो और ये नीचे वाला तीर कहाँ पे? तो मुझे तो ये आकृति यहाँ पर दिख रही, यहाँ पर दिख रही। देखिए, ये दो तीर पहले ऊपर एक ही तरफ है, तो यहाँ पर आपको एक तरफ दिख रहे हैं, और ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये ऑप्शन एकदम सही होगा। चलो अगले टाइप में चलते हैं। अगला टाइप क्या है? और कल का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम आकृतियां करने वाले हैं। कल हम इसके मैथ्स के क्वेश्चन कराएंगे। 3 पोर्शन में इस पूरा पेपर को एनालिसिस करेंगे। पेपर के हर एक एनालिसिस को आप देखोगे तो समझोगे, क्योंकि यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 20 हो गए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं, इसको देखिए 24 क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपको साफ दिख रहा होगा कि ये जो आकृति थी वो जो अंदर की तरफ था, तो अंदर आके एक कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? अंदर आके कलर हो जाएंगे। सबसे आसान आकृति है, तो सही आंसर दिख रहा है मुझे यहाँ पर। कुछ नहीं है, जो आकृति थी उसके अंदर कोने क्या हो गए? कलर हो गए हैं, और जो बाहर पुंछे निकले थे वो पुंछे गायब हो गए हैं। तो आपको भी क्या करना है? ये पुंछी बाहर गायब कर देना, अंदर उतने उतने भाग को कलर करना है। तो सही आंसर कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? दूसरा आंसर एकदम सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस 25 का, इस भाग का। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल इसी पैटर्न दिख रहा है कि बाहर वाला जो अंदर था वो बाहर आ गया, और बाहर वाला कहाँ गया? अंदर। तो ये अंदर बाहर हो रहे हैं। ये भाई साहब पहले थे जो बाहर की तरफ आ गए, जो बाहर थे वो कहाँ गए? अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है? अंदर बाहर करना है। ये ट्रायंगल कहाँ पे आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और जो ट्रायंगल बाहर आ गया तो अंदर क्या जाएगा? ये आकृति 5 वाली। और कुछ है? चलो ठीक है। तो ऐसी आकृति आपको कहाँ दिख रही है? मुझे तो दिख गई, आपको भी दिख जाने चाहिए। तो मुझे लग रहा है तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, राइट। चलो
चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर दिए गए निर्देश में क्या कहा है, 26 से लेके 30 तक के क्वेश्चन है और यहाँ पर प्रश्न आकृति आपको दे रखी है, उसमें उत्तर आकृति भी आपको उसको ढूंढना है। क्या करना है देखिए, पहले यहाँ पर पढ़ लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या करने को कहा है। दिए गए प्रश्नों में किसी ज्यामितीय आकृति का एक भाग रेखा के बाईं तरफ प्रश्न आकृति के रूप में दिया गया है। देखिए इसमें एक प्रश्न आकृति की तरफ बाईं तरफ एक भाग दे रखा है और रेखा की दाईं तरफ दी गई 4 उत्तर आकृतियां, जो कि 1 2 3 4 में कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृति में वह आकृति ढूंढो जो ज्यामितीय आकृति को पूरा करती है। तो ये काफी आसान ये भी होता है, यहाँ पर ज्यामितीय आकृति को पूरा करना है। चलो देखते हैं किस तरह से ढूंढना है। यहाँ पर प्रश्न आकृति दिख रही होगी, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ज्यामितीय आकृति को पूरा करना। ज्यामितीय आकृति बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, या तो वर्ग बनाना होता है या सर्किल बनाना होता है, या तो गोला बनाएंगे जिसे हम वृत्त कहते हैं, या फिर ट्रायंगल बनेगा, या फिर वर्ग बनेगा। तो यहाँ पर वर्ग बनाते हैं। पहले देखिए इसकी माप दिख रही होगी आपको, कुछ अंदाजे से इतनी है तो हम इसको उतनी ही लंबाई करेंगे इसके बराबर, ठीक है। इसके बराबर लंबाई खींच ली और इस तरह से आपको ज्यामितीय आकृति बना लें। तो हमारी जो उत्तर आकृति है कुछ इस तरह की आकृति होगी। ये कटिंग का है, क्या है, कटिंग का है। एक इसको काट के कौन सा भाग इसमें फिट होगा वो बताना है। तो सही आंसर आपको दिख गया होगा। सही आंसर क्या है, ये उत्तर आकृति में आपको दिख रहा होगा, तो हमारा सही आंसर तीसरा होगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन काफी 5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, और अब की ये इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है। आपको ज्यामितीय आकृति को पूरा करना है और उसमें उत्तर आकृति में उसे खोजना है। तो जैसे कि देखिए 27वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। चलो दिख रहा होगा सभी को। यहाँ पर देखिए इससे पूरा करेंगे तो काफी जल्दी हो जाएगा। देखिए एक ज्यामितीय आकृति बनाना है तो सिर्फ यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो आपकी उत्तर आकृति इसके अंदर है मिल जाएगी। ये भाग आपको देखना है कहाँ पर दिख रहा है, तो आपको 2 आकृतियां दिख रही हैं, एक तो यहाँ पर ये दिख रही है और एक आकृति यहाँ पर दिख रही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला। ये आकृति नहीं होगी क्योंकि देखिए ये भाग और ये भाग थोड़ा डिफरेंट है। इसे क्या करना, देखिए ज्यामितीय आकृति को पूरा करते हो उसके बाद आंसर को देखेंगे। तो इसे हम क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वर्ग। तो अगर हम इसको वर्ग बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। और उत्तर आकृति ढूंढने के लिए हमें पूरा को कटिंग को भी पूरा करना होता, तो उत्तर आकृति कुछ इस तरह की होगी। ऐसी शेप तुम्हें कहाँ पर दिख रही है, तो आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा। कौन सा दिख रहा है, दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ये वाला भाग अंदर की तरफ दबा हुआ है और ये सिर्फ दूसरे ऑप्शन में है। ये ऑप्शन सारी कट जाएंगे। ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी लेंथ काफी कम है और यहाँ पे चाहिए आपको ज्यादा लेंथ का, ठीक है। तो ये चीज समझना है आपको, अप्रोक्सीमेट सही लगाना है, क्योंकि कभी कभी 2 आकृतियां होती है जो कि समान दिखती हैं, पर उसमें से एक आकृति सही होती है, एक गलत होती है। वहां पर अपना मेंटल जो आपका सोचने का तरीका है वो सही होगा तो आंसर सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आकृति दे रखी है, यहाँ पर आपको पूरी करना है। पहले ज्यामितीय आकृति पूरा कैसे करेंगे, दिख रहा है कि ये गोला होगा। क्या होगा, गोला होगा। ये तो गोला कर लेते पूरा, तो ये गोला बनते ही आपको आंसर दिख जाएगा। गोला करते समय आपको ये पूरी आकृति इस तरह से आंसर आकृति आपको दिखने वाली है। तो ऐसी आकृति मुझे दिख रही है जैसे आपको भी दिख रही होगी। तो कौन सा आंसर होगा इसका, दूसरा ऑप्शन। कौन सा होगा, दूसरा ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे। देखिए एक भाग ऊपर की तरफ है, इस ये भाग और एक भाग नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर थोड़ा कम चाहिए जगह, तो ये वाला एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। सारे ऑप्शन और कट जाएंगे, ठीक।
ओके, एक मिनट रुक जाइए, गलत हो गया। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, गलत हो जाएगा। ये भाई साहब पहले देखिए लंबी लाइन है, तो लंबी लाइन यहाँ पर है, तो ये वाली यहाँ पर ये आकृति इसके बिल्कुल सदृश है। ठीक है, तो सही आंसर पहला होगा, दूसरा रॉन्ग है। यहाँ पर कौन सी आकृति पूरी हो सकती है, तो आपको ट्रायंगल बन सकता है। क्या बन सकता है? ट्रायंगल। चलो ट्रायंगल बना के बताते हैं, क्योंकि ज्यामितीय आकृति पूरी हो जाएगी। तो आंसर आपको वो दिख गया होगा। कौन सा आंसर होगा? दूसरा वाला। कौन सा होगा? दूसरा वाला। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे भाग 7 आ गया, उसके बाद 3 भाग और बचे हुए हैं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले निर्देशों को पढ़ेंगे, उसके अनुसार ही क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर जो निर्देश दिए गए उसी के अनुसार ही क्वेश्चन को दिया गया। तो सबसे पहले निर्देश को देखते हैं। 31 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन जो है वो एक ही पैटर्न पर हैं, तो उस पैटर्न को देखते हैं। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर उत्तर आकृति 1 से 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुने जो प्रश्न आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश है। तुम्हें देखना है इमेज है। क्या देखना है? इमेज देखना है। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब देखना है। किस तरह से देखते हैं उसको आज अच्छे से समझेंगे। चलो देखते हैं। काफी आसान होता है इमेज से बनाना और देखना। देखिए दर्पण ये लगा होगा आपके सामने। दर्पण कुछ इस तरह का लगा होता है। जिस तरफ दर्पण लगा होगा तो उसके अपोजिट साइड पे हमें क्या मिलेगा? इमेज मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए ये है, सबसे पहले दर्पण के पास क्या दिखेगा? तो ये गोला दिखेगा। जितने डिस्टेंस पे ये है उतने डिस्टेंस पे यहाँ पर एक गोला दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक लाइन इसकी तरफ बाहर की तरफ जाएगी, वो किससे? दर्पण से उतनी दूरी पर होगी। तो यहाँ पर ये लाइन गई है और यहाँ इसमें ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए इस गोले के जस्ट पीछे क्या दिख रहा है आपको? एक और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? तीर दिखेगा, जो कि दर्पण के पास में है। तो आपको उत्तर आकृति में कुछ इस तरह की आकृति दिखाई देगी और ये आकृति आपको देखना है। सबसे पहले गोला, उसके बाद है रेक्टेंगल। तो गोला, रेक्टेंगल आपको शेप और शेप यहाँ पर दिख रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है? इसकी आकृति आपको दर्पण में देखना है। तो क्या है? दर्पण आपके इस तरफ लगा हुआ है। ए की आकृति कैसे दिखेगी? तो सबसे पहले इसको देखिए ये, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ए बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। ए की आकृति दर्पण में आकृति एक ही देखोगे तो ए के जैसी ही दिखेगी, कोई अलग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दर्पण के पास ए था तो पहले ए दिखेगा। उसके बाद एन देखिए, एन कैसे दिखेगा? सबसे पहले ये लाइन दिखेगी, ये आ गई। ठीक है, उसके बाद ऊपर की तरफ एक लाइन गई है तो वो इस तरह की दिखाई देगी और यहाँ पर ये नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ है। तो एन का देखना, एन का शेप कुछ अलग दिख रहा है। दर्पण में जब एन देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। यू की शेप वैसी ही रहती जैसी दिखाई दे रही है, तो यू कुछ अपने जैसा ही रहेगा, सेम रहेगा। पी देखिए, पी का जो मुंह है वो किस तरफ है? दर्पण की तरफ है। तो यहाँ पर जो पी का मुंह किस तरफ होगा? दर्पण की तरफ होगा। तो पी की जो आकृति दर्पण आकृति दिखेगी वो किस तरह से दिखेगी? इस तरह की दिखेगी। तो सही आंसर आपको ये वाला है। ये ऑप्शन आपको देखना है, तो सही आंसर आपको दिख रहा होगा। ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, दर्पण में एन की आकृति बदल गई है, यहाँ पे एन सेम है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कट जाएगी। तो सही आंसर कौन सा होगा? दूसरा। काफी इजी रहता है, इसमें आपको बस समझने की जरूरत है। अच्छे से आपने अगर एक बार समझ लिया तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। चलो देखते हैं इसको।
यहाँ पर भी बच्चे काफी गलतियां करते हैं, आपको उन गलतियों से बचना है तो यहाँ पर ध्यान से समझना होगा। और एक बार आप समझ लोगे तो भविष्य में कभी भी आप दर्पण में गलती नहीं करोगे, क्योंकि समझने की बात है, चाहे आप उसको 100 बार समझने की कोशिश करिए, चाहे एक बार अच्छे से समझ लीजिए, तो एक बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एस को देखते हैं, एस की आकृति किस तरह से होगी, ऐसे। क्यों होगी, क्योंकि ये पहले आ गया और इसका जो मुंह है वो दर्पण की तरफ रहेगा, ये दर्पण से दूर है तो दर्पण से दूर होगा, तो एस की आकृति कैसे पलट गई, ऐसे। इस एस की भी आकृति कुछ इस तरह से बनेगी, ए की आकृति सेम रहती है। एल देखिए दर्पण की तरफ मुंह है तो दर्पण की तरफ मुंह हो गया इसका, ठीक है। और सी दर्पण की तरफ घुमाव है, ये बन गई तुम्हारी दर्पण आकृति। तो यहाँ पर देखते हैं ऐसी आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही, तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन एकदम सही होगा, तो दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, काफी इजी है, इसके ऑप्शन भी काटना चाहो तो आसानी से कट जाएंगे, जैसे ये ऑप्शन कट जाएगा और ये ऑप्शन भी कट जाएगा, और वो लास्ट वाला भी ऑप्शन मुझे कटता हुआ नजर आ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, तीसरा वाला आंसर एकदम करेक्ट होगा। ये क्यों कट गए, क्योंकि एक ही तरफ आकृति है, यहाँ पर क्या डिफरेंट वे में है, यहाँ पर इधर आगे है और इधर पीछे है, तो दोनों आकृति अगर हम इसका दर्पण इमेज बनाना चाहे तो सबसे पहले ये रेखा आएगी, कौन सी, ये वाली यहाँ पे आ गई। उसके बाद देखिए ये रेखा आएगी, ये दो रेखा हमने कुछ इस तरह से बनेगी। उसके बाद देखिए ये लाइन इस तरह से खिंच जाएगी और यहाँ पर ये दूर की तरफ लाइन बनी हुई और इस तरह से आ जाएगी। अब ये मेन है पॉइंट, ये वाला, ये रेखा हमको बनानी है, तो ये रेखा कहाँ से बनी हुई, यहाँ से, ठीक है, और ये रेखा कहाँ से बनी हुई, यहाँ से। तो दर्पण आकृति आपको दिख रही हो गई, ऐसी आकृति सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर